अभी आप देख रहे हैं मैं बैठा हुआ हूँ एक कुटी में, और यह कुटिया है बाबा भिखारी बाबा की। और इस कुटिया में मैं भिखारी बाबा के साथ बैठा हुआ हूँ। अभी तक आपने जो चैनल पे बहुत सी चीज़ें देखी हैं, सोनभद्र के जो धार्मिक पर्यटन स्थलों को मैंने दिखाया है और बहुत से प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को दिखाया है, लेकिन आज हमारे चैनल पर आप एक अलग ही अनुभव करेंगे। मैं परिचय देने के क्रम में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या क्या योगदान रहा है बाबा जी का। सन 1982 से भिखारी बाबा लगातार लगे हुए हैं। और किस कार्य में लगे हुए हैं? निर्धन कन्याओं के विवाह और यज्ञ जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण के कार्य में लगे हुए हैं। तो 1982 से बाबा जी को कुछ प्रेरणा मिली और 5000 से अधिक निर्धन कन्याओं का इन्होंने विवाह करवाया, वह भी दहेज रहित। इसके अलावा जैसा कि बताते हैं कि इन्होंने संकल्प ले रखा है। इनका आश्रम है राबर्ट्सगंज के पास रामगढ़ इनका आश्रम होता है। 18 अप्रैल 2005 को 21 कन्याओं के साथ इनकी इस संकल्प और इस पुनीत कार्य की शुरुआत हुई। 2006 में 151 कन्याओं का आपने अपने आश्रम पर विवाह करवाया। नंगे पांव चलते हैं, गिरवा पहनते हैं, बहुत सी इनसे जुड़ी हुई बातें हैं जो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, बाबा जी के मुखार बिंदु से जानने की कोशिश करेंगे। और भिक्षाटन के माध्यम से, जब कोरोना काल चल रहा था तो इन्होंने भिक्षाटन के माध्यम से 51,000 रुपये इकट्ठे किए और उसे प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाया अपने पूरे भक्तगणों के साथ। गोठानी के किले पर भी इनके कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम की अगर मैं गिनती करूँगा तो शायद मैं गिनती नहीं कर पाऊँगा और समय बीत जाएगा, इसलिए मैं कार्यक्रम की गिनती नहीं करूँगा। और मोटा मोटा आपको मैं बताता हूँ कि 5000 से अधिक कन्याओं का इन्होंने निःशुल्क विवाह करवाया है समाज के सहयोग से और अपनी प्रेरणा के माध्यम से। इस समय ओबरा में यहाँ पर सेक्टर 9 जो करुणेश्वर मंदिर है, यहाँ पर भी एक विराट रुद्र महायज्ञ होने वाला है। और इस महायज्ञ में भी बाबा जी का ऐसा ही कार्यक्रम है जो निर्धन कन्याओं से संबंधित है। तो मैं आगे अपने इस जानकारी को और इस कार्यक्रम को बढ़ाता हूं और परिचय कराता हूं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इन्फो हाईवे में। और बहुत सी बातें हम जानेंगे और जानने के साथ साथ इस प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत से अन्य लोग भी जो जान सकें। बाबा जी का जो पूरा दायरा है वह खासकर आदिवासी कन्याओं पर फोकस रहता है, निर्धन कन्याओं पर फोकस रहता है कि इनका किस तरीके से भला हो सके। सोनभद्र से जुड़े हुए जो आदिवासी अंचल हैं जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, और इसके अलावा जो भी जानकारियां इनको मिलती हैं, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर बाबा जी कार्य करते हैं। और आइए कुछ जानकारियाँ इन्हीं के मुँह से सरल और सादगीपूर्ण तरीके से हम लेने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो बहुत ही शानदार होगा, जानकारियों से भरपूर होगा और आपके लिए भी कुछ ना कुछ प्रेरणा दायी होगा और आप समाज के लिए आगे बढ़ के आएंगे। तो बाबा जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में और कुछ प्रश्नों के माध्यम से, जैसा कि आपने अमूल्य समय निकाला है और हम लोग कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। सन्यासियों तपस्वियों जैसा जीवन आप कई वर्षों से जी रहे हैं। आप जीवन के इस स्वरूप में आने के पहले आपका जीवन कैसा था? अच्छा, इस जीवन में आने के पहले हम एक गृहस्थ परिवार, छोटे गृहस्थ परिवार से हैं। हमारे पिताजी का नाम हीरा है, माताजी का नाम कालो है। छोटे से किसानी में हमने जीवन में दूध भी बेचे हैं, किराने की सामान भी बेचे हैं और समाज के लिए सब्जी उगा करके ही मार्केट में बेचे हैं। उससे भी हमको सुख मिलता था। लेकिन जो आज सुख का अनुभूत इस जगत कल्याण में 1982 से लेकर आज तक मिल रहा है, वो अलग सुख है। क्योंकि इसके समान और जगत में कुछ सुख ही नहीं है जो आज सुख देखने को इस भिखारी बाबा को मिलता है। और भिखारी बाबा को मिलते हुए हम संपूर्ण अपने आर्यावर्त, संपूर्ण विश्व जगत को कहते हैं कि आप इसी तरह से अपने जीवन में सेवा का एक संकल्प लें कि हम सेवा करेंगे, सेवा से समाज की रचना बनेगी, समाज के लोग जागृत होंगे और पूरा विश्व एक सूत्र में बंधेगा। यही हमारी सोच है। इसी सोच के अनुसार हम जगत के, जैसे आज ओबरा के पावन पवित्र धराधाम सिद्धपीठ एक गणेश्वर भगवान मंदिर है और यह रामलीला ग्राउंड है। और इस रामलीला ग्राउंड में पूरे जगत के लिए, एक के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए जड़ी बूटियों के, जो हमारे सनातन धर्म के ऋषि महर्षि मुनि यज्ञ करते थे, जिस यज्ञ के द्वारा, ये जंगल की जड़ी बूटी है, जिस यज्ञ के द्वारा पूरे प्रकृति की रक्षा होगी, पूरे समाज की रक्षा होगी
पूरे समाज की रक्षा होगी। वह यज्ञ जड़ी बूटियों की यज्ञ, वह जड़ी बूटियों की यज्ञ, जड़ी बूटियों की यज्ञ, जड़ी बूटी, जड़ी बूटियों की यज्ञ आज ये ओबरा के पावन वसुंधरा धाम पर 9 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक होने जा रहा है। इस जड़ी बूटी के यज्ञ से प्रकृति की रक्षा होगी, समाज की रक्षा होगी। समाज की रक्षा कैसे होगी? रोगों का निदान होगा। इस जड़ी बूटी के हवन करने से तमाम कीटाणु अपने आप जगत को छोड़कर भाग जाएंगे। और साथ में संतों के बीच में समाज के सहयोग के द्वारा हम समाज से मांगते हैं कि कोई गरीब के लिए, बेटी के लिए बिंदी दे दे, कोई बिछिया दे दे, कोई साड़ी दे दे। जो भी कार्यक्रम अभी हमारे बंधु, पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, आज मैं बहुत हर्षित हूँ। इनको आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे जैसे गरीब से आज ये आपने प्रश्न पूछा है, और प्रश्न पूछ करके हमारे अंदर ये भाव प्रकट हुआ है कि भाव प्रकट हुआ, और मैं इनको प्रणाम भी करता हूँ, नमन करता हूँ। क्योंकि ऐसे लोगों से समाज के हित की बात ऐसे महापुरुष पूछते रहें, तो आज इस महायज्ञ से जगत को मिलेगा, समाज को मिलेगा, और हमारा प्रकृति जब स्वच्छ रहेगा तो हम भी रहेंगे, यह यज्ञ से मिलेगा। और साथ में जो आदिवासी, वनवासी, गृहवासी हैं, गरीब हैं, 1982 से गरीब, जो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अपना उत्तर प्रदेश है, ये 5 प्रांतों के गरीब कन्याओं का विवाह हुआ है। आप पूरे जनपद के आशीर्वाद से ये तीसरा कार्यक्रम इस ओबरा के पावन पवित्र धराधाम पर ये हो रहा है। ओबरा के आशीर्वाद के द्वारा ये भिखारी बाबा तो महाकुंभ में जो भारत के सभी सम्राट संत विश्व के आए थे, उनके बीच में ये भिखारी बाबा गरीब, आदिवासी, सारे चारों धर्मों के कन्याओं का विवाह 2013 में संगम तट पर कराया। उस समय वर्तमान में संतों के महंत और बाघंबरी गद्दी के महंत, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज थे। वो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर गए थे। उस समय हीरामणि जिलाधिकारी चतुर्वेदी साहब कमिश्नर रहे। जब गए, पहला पीकर जब गुरुजी ने आशीर्वाद देने के लिए उठे, तो उन्होंने कहा, भिखारी बाबा, आज आपने इस महायज्ञ में सोनभद्र अंचल से आकर के इस महायज्ञ में, जो महाकुंभ में, ये आप चारों धर्मों के कन्याओं का विवाह कराए। सचमुच में ये जो गंगा, यमुना, सरस्वती जो हैं, आज वो आपने ये कायम कर दिया। इस तरह से आप करते रहें, आपके साथ हमारा आशीर्वाद है। हमें नित्य गोपाल दास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। यहाँ तक कुटिया में आकर, भिखारी बाबा की छोटी सी कुटिया कसारी रामगढ़ विजयगढ़ के धराधाम पर है, जो कुटिया आज भी हम इस कुटिया के लिए शरण मांगने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तक गया, और हमारे योगी भैया परम पूज्य आदरणीय जो संत सम्राट योगी जी हैं, ये भिखारी बाबा को आज से नहीं 2010 से जानते हैं, लेकिन भिखारी बाबा को जानते हैं। भिखारी बाबा की कुटिया जो आज 2010 के पहले रही या 2001 के पहले रही, आज भी कुटिया उसी तरह से है। उस कुटिया पर जनपद का कोई अधिकारी, कर्मचारी नहीं है जो प्रभु न पहुंचा हो। फिर भी भिखारी बाबा बहुत मस्त है, क्योंकि वह तालाब के भीटे पर है, बिराना है, लेकिन फिर भी यहाँ से संदेश जा रहा है जड़ी बूटियों के द्वारा पूरे जगत को। भिखारी बाबा अयोध्या में जब विराट रुद्र कराया 2019 में, कुंभ में 2019 के विवाह कराने के बाद जब अयोध्या में परम पूज्य आदरणीय संत शिरोमणि नित्य गोपाल दास जी के प्रांगण में जब कराया यज्ञ, उस दिन जो है 8 नवंबर का दिन था, जिस दिन कलश यात्रा थी, और उस 8 नवंबर को पूरे अयोध्या में 4 लाख फोर्स थी। लेकिन गुरुजी के कृपा से उस दिन भी हमारा कलश यात्रा पूर्ण हुआ, और पूर्ण होने के बाद जो 2 समाज के लोगों में भेद था, हिंदू मुसलमान, उस दिन फैसला आया
कि नहीं ये राम का मंदिर बनेगा। उस समय हमारे चैनल के महापुरुषों ने, गुप्ता जी रहे, उन्होंने पूछा कि क्या संदेश है। तो भिखारी बाबा, छोटा सा जीव भिखारी बाबा ने कहा कि जैसे आज इस फैसले से पूरे भारत में मुल्क के हिंदू खुश हैं, उसी तरह से हमारे मुसलमान भाई है, वो भी हमारा भाई है, इनके लिए भी जगह दिया जाए, इनके मस्जिद का भी निर्माण कराया जाए। ये भिखारी बाबा ने कहा और उस भिखारी बाबा की बात चली, लेकिन वह भिखारी छोटा है इसलिए बात नहीं चली। लेकिन ये भिखारी बाबा निरंतर करता चला आ रहा है। इसी शब्दों के साथ ये भिखारी बाबा अपने वाणी को विराम देते हुए ऐसे महापुरुष, नहीं अभी विराम नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन अच्छा अभी ऐसा है कि इस क्वेश्चन की जो हमारे प्रश्नों की जो लिस्ट है उसमें से बहुत से प्रश्नों का जवाब तो बाबा जी ने अपने आप स्वयं दे दिया, क्योंकि बात जो उनकी आगे बढ़ती गई उसमें तो हमारे बहुत से प्रश्न अपने आप उसके उत्तर मिलते गए। ये कुटिया जहाँ हम बैठे हैं, ये भिखारी बाबा जी की कुटिया है जो तैयार हो रही है, जिसमें आज प्रवेश होना है। आज शाम को यहाँ प्रवेश होगा, तो इसमें कुछ कारीगर अपना काम कर रहे हैं। वही बीच में थोड़ा सा व्यवधान आया था, जिसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि कारीगरों को नहीं पता था और हम लोग यहाँ पर अपना इस संवाद को आगे बढ़ा रहे थे। तो चूँकि यात्रा, भिखारी बाबा की यात्रा तो बहुत लंबी हो चुकी इस समाज कल्याण और इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी घटना घटी थी आपके जीवन में कि आपके जीवन का स्वरूप आज जैसा हो गया। बहुत बहुत ही आनंद है आपको भी इस प्रश्न पर भी हम प्रणाम करते हैं कि भिखारी बाबा, सचमुच में मेरा बचपन का नाम जंगली था, बाद में रमाशंकर नाम पड़ा। एक बाद नित्य गोपाल दास जी ने, स्वयं अयोध्या के महंत ने हमारा कर्म देख करके उन्होंने दीन बंधु नाम रखा। और दीन बंधु रखने के बाद उन्होंने कहा कि सचमुच में तुम भोले बाबा के तरह भिखारी हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। तो इस एक प्रेरणा उसी से मिली कि एक लड़का घूमते हुए हमारे कुटी पर आया जिसका नाम शंभू था, और उस शंभू का जो है वहाँ किसी कारणवश, समाज के कारणवश, किसी व्यवस्थावश वो आया और मार्केट में गया। छोटा सा मार्केट रामगढ़ है, वहाँ गया, मार्केट से उसने दवा लिया, उसका दवा का नाम जहर था। उसको लेने के बाद वो आया और हमारे कुटिया पर एक हैंड पाइप लगा हुआ था, और हैंड पाइप के साथ वहाँ पानी पिया और खाया, तड़फने लगा। बाद में जब हमको पता चला तो आज भी ये भिखारी बाबा पूरे जंगल पहाड़ के जितने भी लोग आते हैं उनके लिए झोली ऐसे उठा लेता है। ये तो भिखारी बाबा गरीब की सेवा के लिए BHU में भी बलिया के गरीब व्यक्ति आए हुए थे, बाबू साहब, उनका बच्चे का ऑपरेशन होना था और डॉक्टर दवा लिख दिए थे, उसके पास पैसे नहीं था, कुछ पैसे था जो खर्च हो गए थे, रोने लगे। फिर भिखारी बाबू उसी BHU के 3रा मंजिल से कटोरा उठाया। उस समय हमारे डॉक्टर एक खन्ना साहब रहे, जब उनको खबर स्टाफ के लोगों ने दिया तो आकर हाथ जोड़े और कहे भिखारी बाबा अब ऐसा ना करें, हम फ्री में अपने पैसे से इलाज करेंगे। तो ये तो जीवन की बात है। तो ये घटना जब वो मर जाता है तो उसके बहन का नाम रीना था, वो आई और कूद जाती है ट्रैक्टर से और कहती है हमारा कौन करेगा। उस समय वहाँ गणमान्य लोग बैठे थे, हमारे पूरन दास पुजारी रहे। हम पूरन दास जी महाराज को कहे कि महाराज जी जाइए, बेटी होश आता है तो इस तरह से बोलती है, क्यों बोलती है। तो महाराज ने कहा बाबा यह बेटी का इस जगत में कोई नहीं है। पिता रिक्शा चलाता था, ट्रक वाले ने बनारस में धक्का मार दिया, उनका स्वर्गवास हो गया। और उनके चिंतन में उसकी माँ भी चली गई। और आज 2 बहन थे, एक बहन की शादी गरीब थी हो गया है, और इसके पास झोपड़, जैसे झोपड़ी में बैठा भिखारी बाबा उसी तरह से झोपड़ी है, कोई घर नहीं है। और इसके भाई भी आज चला गया और अब अकेले बची। इसलिए उसी समय मन में संकल्प आया कि बेटी तुम्हारी शादी तो ये भिखारी बाबा करे, क्योंकि मैं परिवारदार हूँ, ऐसा सन्यासी नहीं हूँ। हमारे माता पिता हैं, जो पिता का नाम हीरा मैंने बताया, जिनकी अवस्था 95 साल है, पूरे मंदिर की झाड़ू लगाते हैं। सबके जूते अगर हैं कहीं तो जूते को एक तरफ करते हैं। हमारी माता भी ये जीवित हैं, जो मंदिर का धोना और सेवा करना काम है। तो भिखारी बाबा ने संकल्प किया, उस संकल्प के साथ
उस बेटी रीना बेटी के साथ 21 आदिवासी वनवासी कन्याओं का शुभ विवाह सारे हिंदू मुसलमान मिलकर किए, सिख ईसाई मिलकर किए। और सब लोगों ने ये जो पहना हुआ भेष है वो अपने भेष, ये झंडा सारे लोगों के मकान पर टंगा हुआ पूरे 4 किलोमीटर में मिला। ये भिखारी बाबा का उसी समय से यह जो है कार्यक्रम विस्तार रूप में चल रहा है और समाज की सेवा हो रही है। यही पहला शुरुआत अपना कर्म है। 18 अप्रैल 2005 को 21 कन्याओं के साथ बाबा जी का यह जो है निर्धन कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ था और यह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और सहयोग भी मिलता है समाज का और सभी का सहयोग इसमें प्राप्त होता है। अब मैं कुछ प्रश्न हमारे पास और हैं जो पूछने की कोशिश करता हूँ। ये कन्यादान अलग अलग व्यक्तियों द्वारा होता है या फिर सारा कन्यादान आप स्वयं करते हैं? नहीं, कन्यादान जो भी समाज, जैसे आज ओबरा के धरती पर 17 दिसंबर को होने जा रहा है, इसमें हम मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य आदरणीय दर्शन योग संत शिरोमणि कमल नयन दास जो मणिराम छावनी के उत्तराधिकारी हैं उनको आमंत्रित किए हैं। अगले साल भी आए थे, उसके पहले भी आए थे। वो भी कन्यादान में समाहित रहेंगे। सभी लोग कन्यादान करें जो अपने सामान को देते हैं। भिखारी बाबा कहता है कि हमें सामान न दे करके उस दिन सामान लाएं, अपना सामान दें, लेकिन हमको बता दें कि आप पायल दे रहे हैं, कि मंगलसूत्र दे रहे हैं, कि बिछिया दे रहे हैं, कि बक्सा दे रहे हैं, कि रजाई गद्दा दे रहे हैं, कि साइकिल दे रहे हैं, कि सिलाई मशीन दे रहे हैं। इस तरह से 32 आइटम की लिस्ट हमारे पास होती है। तो चूँकि वह समाज की बेटी है तो घर जाए, गरीबी झोपड़पट्टी में जाए, तो उसके यहाँ हम 5 लोग पहुँचे तो 5 लोगों के लिए उसके पास पात्र हो, वो पात्र में भोजन करा सके बेटी। इस तरह से व्यवस्था मांग करके हम करते रहते हैं और समाज के लोग बड़े खुश होकर के देते हैं। जैसे हमारे भैया भी बैठे हुए मुस्कुरा करके पगड़ी बांधे हुए हैं, इनका नाम जेपी जी है, ये भी हमारे साथ चलते हैं। महाराज, ये क्वेश्चन है और हमारा कि जिस कार्य का आप बीड़ा उठाते हैं उसमें अनगिनत चुनौतियां आती हैं, ये सारी चुनौतियां आप हल कैसे करते हैं? आखिर कार्य को सफल आप कैसे बनाते हैं? जी, बड़े खुशी की बात है। मैं आपको इस प्रश्न पर भी प्रणाम करता हूं कि संकल्प ही अपना लक्ष्य होता है। क्या शासन प्रशासन का सहयोग भी मिलता है? मतलब कि आर्थिक और प्रशासनिक तो मिलता ही है, तो उस समय शासन प्रशासन के सहयोग की क्या भूमिका होती है? बड़े खुशी की बात है। हम इस प्रश्न पर आपको हम प्रणाम करते हैं। जीवन का लक्ष्य ही संकल्प होता है, तो हम संकल्प मानते हैं कौन क्या कहता है, उसके बाद को हम अपने श्रवण द्वार से अंदर नहीं जाने देते, निकाल देते हैं। क्यों? कि मुझे आगे चलना है, आगे मांगना है, आगे दरवाज़ा मांगना है, आगे लोगों से कहना है। तो इसका फ़र्क नहीं किसने क्या कहा, किसने जूता मारा, किसी ने हमारे झोले को भी ताना। यहाँ तक कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो पीकर मस्त हो जाते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं। उनको जो पी रहे हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं कि हे भगवान इसके अवगुण को दूर करें और इसका अवगुण हमें दे दें। और आज